सेमीफाइनल के हवाले से भी आपको अपडेट्स देंगे। ताहम ताज़ा इत्तला सदर और वज़ीर आज़म के हवाले से 2 घंटे तक तवील मुलाकात हुई है। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया है। मुलाकात में यह फैसला हुआ है कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मोहाली में पाक भारत सेमीफाइनल मैच देखने जाएंगे। अब तक की ताज़ा तरीन सदर और वज़ीर आज़म की 2 घंटे तक तवील मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में यह फैसला भी हुआ है कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मोहाली में पाक भारत सेमीफाइनल मैच देखने जाएंगे। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे वकार सती से। वकार सती, आखिर यह फैसला हो गया कि सदर की बजाय वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जाएंगे? जी बिल्कुल, सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान तकरीबन 2 घंटे तवील मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के अलावा वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के हालिया दौरा ताशकंद के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जबकि भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की तरफ से दोनों जो कायदीन हैं, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को दोनों को दावतनामे मौसूल हुए थे। और इस हवाले से सदारती तर्जुमान फरतुल्लाह बाबर का यह कहना था पहले कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान वो के मुशावरत के बाद इस पर कोई फैसला किया जाएगा। इस हवाले से भी उनका अब ये कहना है फरतुल्लाह बाबर का कि इस अहम मुलाकात में यह भी तय हुआ है कि 30 तारीख को पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल से पहले जो एक वो फाइनल का तासुर वो दिया जा रहा है, जो मैच हो रहा है उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए मोहाली जाएंगे। और इस दौरान वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भारत के अहम रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। जी अच्छा वकार, ये बताइएगा, जब वज़ीर आज़म तय हो गया कि वज़ीर आज़म सेमीफाइनल देखने मोहाली जाएंगे, तो भारत में मौजूद पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है? देखिए, अभी ये मुलाकात हुई है और ये रात गए तक जारी रही है। इस हवाले से सुबह जो है बाकायदा फॉरेन ऑफिस के जरिए वो आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन वज़ीर आज़म एक वो डेलीगेशन वो साथ लेके जा रहे हैं और ये तोको की जा रही है कि शायद 29 तारीख को उनकी यहाँ से मोहाली को रवानगी होगी। अच्छा वकार सती, बाज़ाब्ता तौर पर सदर और वज़ीर आज़म की 2 घंटे तक तवील मुलाकात हुई, सिर्फ मोहाली में शिरकत करने के हवाले से बात हुई कि दीगर मुल्की सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई? देखिए, मैंने जैसा कि पहले बताया कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। और जो वज़ीर आज़म का हालिया दौरा ताशकंद है, इस हवाले से भी काफ़ी वो सेर हासिल वो गुफ्तगू वहाँ पे हुई है। और इसके अलावा अहम जो पेशरफ्त है, जो दावतनामा मौसूल हुए थे दोनों और रहनुमाओं को, उस पर मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है कि वज़ीर आज़म ही पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और वो मोहाली जाएंगे एक डेलीगेशन के साथ। जी बहुत शुक्रिया वकार सती आपका। जबकि पाकिस्तानी टीम ने आज मोहाली में प्रैक्टिस की, तो दूसरी जानिब भारतीय टीम मोहाली में भी पहुंच गई है। हम आपको दोनों टीमों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यह बात करेंगे कि शाहिद अफरीदी ने सचिन तेंदुलकर के बारे में दिए गए इस बयान पर, जिसमें पूरे भारत में शोर मचा दिया। शाहिद अफरीदी ने आखिर ऐसा क्या कहा, आइए जान लेते हैं। सचिन तेंदुलकर को पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरियों की सेंचुरी का रिकॉर्ड नहीं बनाने देंगे, ये कहना है कौमी कप्तान शाहिद अफरीदी का। मोहाली रवानगी से पहले ढाका में एक्सप्रेस से बात करते हुए कौमी कप्तान का कहना था कि सचिन तेंदुलकर क्या किसी भी भारतीय बल्लेबाज को लंबी इनिंग्स नहीं खेलने देंगे। अफरीदी ने कहा कि मेजबान होने की वजह से भारतीय टीम पर ज्यादा प्रेशर होगा। कौमी कप्तान के इस बयान के बाद भारतीय मीडिया में तो हलचल ही मच गई है और इस बयान को चैलेंज बनाकर बार बार दोहराया जा रहा है कि क्या वाकई ऐसा ही होगा जैसा अफरीदी ने कहा। क्या वाकई तेंदुलकर समेत कोई भी भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में जमकर नहीं खेल सकेगा? ये हैं वो सवालात जो इस बयान के बाद पैदा हो गए हैं। फाइनल से पहले फाइनल करार दिए जाने वाले मैच से कबल अफरीदी के बयान ने माहौल को और भी गर्मा दिया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले सेमीफाइनल की गर्मी ने अब मीडिया के साथ साथ दोनों मुल्कों के साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को भी घेरे में ले लिया है। भारतीय चैनल के एक प्रोग्राम में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब एक भारतीय मुबस्सिर ने भारतीय टीम को BMW और पाकिस्तानी टीम को ऑटो रिक्शा कहा, जिसका पाकिस्तान के साबिक कप्तान आमिर सुहेल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। And let me tell you one thing about BMW and a rickshaw. The thing is, when you're stuck in traffic, it's the rickshaw, it's going to take you to the destination well within time. And when you talk about BMW, you'll be very careful driving it. Well, okay. Well, so everything has its own utility. And let me tell you, this auto rickshaw. Well, it might work. We'll get Atul Vasan and Ravi Shastri to rebut on that. Even Arun Lal has a word. India will never provide a green top wicket to this Pakistani side. They'll be playing in Pakistan's hands. I heard somebody saying that India is going to win.
on a green top wicket are there to produce a green top wicket, and we'll see that match. Shaz, that was aimed at you. India will beat Pakistan. India will, I know that. I know exactly where Ahmed is coming from. And let me tell you, if India play Pakistan 10 times on a green top in a one-day game in the next 6 months, India will win 8 out of 10 times. Any part of the world, any territory, go and play it and India will beat them. It will lift the Indian pace attack, Let's whatever start from India Mohali. has. Hands down. Let's start from Mohali. Let's start from Mohali. भारत के खिलाफ सेमीफाइनल के लिए चंडीगढ़ में मौजूद कौमी क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस की। दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट टीम भी चंडीगढ़ पहुंच चुकी है। कौमी टीम जुम्मे को ढाका से चंडीगढ़ पहुंची थी। एक रोज आराम करने के बाद खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। 30 मार्च को होने वाले सेमीफाइनल में पाकिस्तानी शाहीन भारत के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरज़्म हैं। दूसरी तरफ भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए चंडीगढ़ पहुंच गई है। भारतीय टीम के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया गया था। पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में वेस्टइंडीज, जबकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। पाकिस्तानी क्रिकेट कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा है कि सचिन तेंदुलकर को सेंचुरियों की सेंचुरी बनाने के लिए वर्ल्ड कप खत्म होने का इंतजार करना होगा। उनके इस बयान के बाद भारतीय मीडिया में तो हलचल मच गई। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते हुए कहा है कि सचिन तेंदुलकर को सेंचुरियों की सेंचुरी के लिए वर्ल्ड कप के बाद तक का इंतजार करना पड़ेगा। हम भारत के किसी खिलाड़ी को लंबी इनिंग्स नहीं खेलने देंगे। 30 मार्च को होने वाले मैच में भारत को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भी भारतीय खिलाड़ियों का सामना करने के ख्वाहिशमंद थे। हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, जबकि भारत पर दबाव ज्यादा है क्योंकि वो अपने मुल्क में खेलेंगे। उनका यह बयान भारतीय मीडिया में चैलेंज बनकर बार बार दोहराया जा रहा है। भारतीय मीडिया इसे सेमीफाइनल को कौम का फाइनल करार दे रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच किसी जंग से कम नहीं होता। दोनों मुल्कों के दरमियान खेल के मैदान में होने वाले मुहाजराई पर आइए एक नजर डाल लेते हैं। जोश में बातें कर होश में यूं ना आंखें दिखा। रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच हो और झगड़े ना हो नामुमकिन। 1992 के आलमी कप में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब भारतीय विकेट कीपर किरण मोरे की बेजा अपीलों ने जावेद मियांदाद को सीख पा कर दिया। बारहा समझाने के बावजूद भी जब किरण मोरे को चैन नहीं आया, बस फिर क्या था, मियांदाद ने किरण मोरे को सबक सिखाने के लिए वो बुलंदो बाला छलांगे लगाई कि शायकीन मबहूत होकर रह गए। शाहिद अफरीदी गेंद करवाते हैं और गौतम गंभीर रन लेते हुए अफरीदी से टकरा जाते हैं। ऐसा मौका फिर कहां मिलने वाला था। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और आंखें दिखाने लगे। गंभीर साहिब का एक और कारनामा, कामरान अकमल की अपील करने पर इतना गुस्सा किया कि दोनों का झगड़ा छुड़वाने के लिए अंपायरों को बीच में कूदना पड़ा। वरना गौतम के तेवर देखकर लगता है कि बात आगे भी बढ़ सकती थी। वर्ल्ड कप अपडेट्स आपने जानी, इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज के बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हर खबर पर नजर रखने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।